पे थोड़ा सा काम हो रहा है कि आप चैट डालें और सब तक पहुंच जाएं। चाय की बात की तो ये लीजिए चाय। मैंने नाम नहीं दिया था, पढ़ने का अवसर मिल सकता है? जी अजय जी, स्वागत है आपका। अपने बारे में बताइए आप, जब तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने पहले नाम नहीं दिया था, लेकिन अभी पढ़ना चाहता हूँ एक हास्य कविता। ये कविता कुछ वर्षों पहले लिखी थी, जब इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइन, जिसको नो फ्रिल एयरलाइन भी बोलते हैं, वो चला करती थी। तो इसका कविता का शीर्षक है नो फ्रिल एयरलाइन। पिछले कुछ हफ्तों से हमने नोटिस किया कि इंडिया में काफी तरक्की हो रही है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो पाएंगे कि हर 2 हफ्ते में एक नई गुटखा बनाने की कंपनी और हर 1 हफ्ते में एक नई नो फ्रिल एयरलाइन खुल रही है। इनके सस्ते किरायों ने हमारा भी मन मोह डाला और हमने अपनी अगली यात्रा नो फ्रिल एयरलाइन से करना तय कर डाला। टिकट खरीदने की वेबसाइट पर एयरलाइन का ऐलान था, आप हमारे किराए बस से भी कम पाएंगे। पर हम आपको आगाह कर रहे हैं, हम है लो कॉस्ट एयरलाइन, तो हम कॉस्ट कटिंग के सारे तरीके अपनाएंगे। हमने सोचा कर ले कोशिश, आखिर ये क्या कर पाएंगे, हम है हिंदुस्तानी पैसेंजर, ये हमसे क्या पार पाएंगे। एयरपोर्ट पर एयरलाइन का काउंटर नजारा था। हमने पूछा तो इंक्वायरी वाले बोले, अब आपको क्या बताएं, इस एयरलाइन ने काउंटर का किराया भी बचा डाला है। आप बाहर राम अवतार चाय की दुकान पर जाएं, क्योंकि इन्होंने अपना काउंटर वहीं खुलवा डाला है। दुकान पर राम अवतार अलग अलग तराजू में पैसेंजर्स और सामान को तौल रहा था। बोला, इस किराए में 15 किलो सामान और 60 किलो शरीर ही ले जा सकते हैं। बोला, इस किराए में 15 किलो सामान और 60 किलो शरीर ही ले जा सकते हैं, और जो इससे ज्यादा ले जाना चाहेंगे तो हम हर 1 किलो पर 50 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे। क्या बात है। हमारे तराजू पर खड़े होते ही उसकी बाँछें खिल गई। हमारे तराजू पे खड़े होते ही उसकी बाँछें खिल गई। बोला, एक ही झटके में एयरलाइन को 2000 रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी हो गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राम अवतार की दुकान से जहाज तक रिक्शे पैसेंजर्स को ले जा रहे थे। यकीन मानिए, रिक्शा चालक एयरलाइन की यूनिफॉर्म में पायलट ही नजर आ रहे थे। जहाज में बैठे तो अनाउंसमेंट हुआ, हर 2 सीटों के बीच एक ही कुर्सी पेटी है। जहाज सस्ते में मिले इसलिए हमने आधी निकलवा डाली, और जिनके पास है वो अपने को पेटी में जकड़ लें, और नहीं वाले कृपया सामने वाली कुर्सी को जोर से पकड़ लें। कुछ देर बाद भूख लगी तो एयर होस्टेस को बुलवाया। सब कुछ खरीदना होगा ऐसा उसने बतलाया। बोली, आपको लगेगा जहाज के पिछले हिस्से में कुछ जल रहा है, एक्चुअली राम अवतार का लड़का वहां गरम गरम समोसे तल रहा है। आपको चाहिए तो कृपया लाइन में लग जाएं और अपने साथ साथ हमारे भी धोले हैं। क्या बात है। कुछ देर बाद एक लड़का चाय गरम के प्याले बजाते आ गया, और 20 रुपए में एक चाय हमें भी पकड़ा गया। खा पीकर सोचा कि हम टॉयलेट हो आए, और वहां बैठा था राम अवतार का साला कुर्सी जमाए। बोला, नंबर 1 का 10 रुपया और 2 का 20 रुपए का रेट है, और लगेंगे डबल पैसे जो आप 10 मिनट से ज्यादा लेट हैं। एक सज्जन बोले, यहाँ तो हमने पैसे बचाए, 10 रुपए का नोट थमाया, पर एक्चुअली हम तो नंबर 2 हो आए। कुछ देर बाद कॉकपिट का दरवाजा खुला तो दिल की धड़कनें बढ़ गई। जो देखा तो लगा जान ही हमारी निकल गई, क्योंकि एयरलाइंस का मैनेजमेंट था काफी पैसे बचा रहा, क्योंकि एक ही पायलट था उस जहाज को उड़ा रहा। हमने पूछा, एयर होस्टेस से, ऐसे आप पैसेंजर्स को डराएंगे? 2 की जगह सिर्फ एक ही पायलट से प्लेन उड़वाएंगे? वो बोली, अगर हम हर जहाज पर 2 पायलट लगवाएंगे तो ये बताएं, राम अवतार की दुकान से जहाज तक रिक्शे कौन चलाएंगे? जहाज उतरा और हुआ हमारी नो फ्रिल एयरलाइन यात्रा का अंत।
जैसे ही एयरलाइन के रिक्शे ने बाहर छोड़ा, हमने फैसला किया तुरंत, अब वो कितना भी किराया घटाए हम नहीं जाएंगे। अगर हवाई यात्रा की औकात नहीं तो रेलगाड़ी से काम चलाएंगे। थैंक यू। वेरी नाइस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू, शुक्रिया। मेरे व्यंग का भी राम अवतार हमेशा ही किरदार रहा है शुरू से, तो मुझे आश्चर्य लगा कि वहाँ पर भी ट्रांसफर हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप जरूर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती होंगी क्योंकि राम अवतार वहीं का करेक्टर है। नहीं, मैं ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से, और फिलहाल मैं पुणे में हूँ। हाँ जी। ओके, धन्यवाद। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं जो इस यज्ञ में जिन्होंने सबसे पहले आहुति दी थी और जिन्होंने शुरू किया, आत्माराम जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं गर्भनाल से जुड़े। वाह, ये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अनूप जी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उनका मैं कैसे हृदय से धन्यवाद दूं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे पहली बार कवि के तौर पे इस मंच पे प्रस्तुत करने का ये अवसर दिया है। तो मैं बहुत जल्दी से अपनी बात रखना चाहता हूँ। बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं सुनाऊंगा। स्वागत है। पहली कविता का शीर्षक है ठगे से। उमेश जी सुन रहे होंगे, ये कविता उमेश जी को मैं प्रेषित करना चाहता हूँ। ठगे से। आंसुओं में समाई है सोच की अंधेरी सुरंग, जहां रोशनी की पतली सी लकीर भी खोलती है अनेक राहें। राहों का क्या वे होती हैं अनंत, और चाहें भी हैं अनंत, वे नहीं बुझती, प्यास है उनकी असीमित। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आंसुओं में समाई है ऐसी दुनिया जो नहीं हुई उजागर, वे बातें जो घटनी शेष हैं, वे घटनाएं जो किस्सों में बदलेंगी, वे किस्से जो दर्ज होंगे यादों में, वे यादें जो टीस पैदा करेंगी, वे टीसें जो वक्त बेवक्त उभर आएंगी, झरेंगे मोती आंखों से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। पनियाई आंखों का क्या, पनियाई आंखों का क्या, पीछे उनके दर्द का समंदर, अनकही घुटन की कोई तस्वीर। कितना मुश्किल है एहसासों को शब्द देना, कितना मुश्किल है एहसासों को शब्द देना, वे हुमक कर आगे बढ़ जाते हैं और शब्द खड़े हैं ठगे से। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरी कविता का शीर्षक है नए जमाने की लड़की। पूछा उसने पत्तियों के पीलेपन और क्लिप के नीलेपन में क्या संबंध है। कहा मैंने तुम रूठो तो जरा बला टले, मगर वह नहीं रूठी, टली भी नहीं, बोली उसे तो चांद चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, कैसे भी खरीद कर लाओ, किसी भी कीमत पर। कुछ न बचा हो तो खुद को बेच आओ, मगर चांद लाओ। मैंने पूछा मेरे बगैर चांद का करोगी क्या। कहा उसने पहले लाओ तो तब सोचेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और मेरे अगली कविता का शीर्षक है क्षमा करना हमें। ये मेरी जो पुस्तक है उसका प्रमुख कविता है। आत्मा बेच आया हूँ और हूँ उदास, पूछो कितने में, तो सौदा था सस्ता, अनमोल नगीना बेमोल बिक गया, बेकीमत ही समझो। चंद सुविधाएं, थोड़ी बेफिक्री, महीने की पगार, बस यही था मोल एक अदद जमीर का। आत्मा थी जागृत तो थे सवाल, अब किस्सा खत्म, न बची आत्मा, न उठेगा सवाल। सोचता हूँ चैन में रहूंगा, सही गलत के सवाल न उठेंगे अब, उचित अनुचित का फर्क न होगा नुमाया, ऐसा हो पाएगा। ओ पिता, इसी दुनिया में तुमने साम्राज्य के खिलाफ जिंदा रखी आत्मा, पाई विजय भय क्रोध और इच्छाओं पर, जबकि यही भावनाएं इंसान को बनाती हैं कमजोर। वह करता है समझौते
कभी ना खत्म होती लिप्साओं की खातिर। हमारी पशुवृत्ति जागती है बारंबार और हमारे निर्णय कोसते हैं शरीर। झूठे शब्द, खोखली बातें बनती हैं पथ प्रदर्शक। खोटे सिक्के टकसाल पर काबिज, चोखे हैं मूक। और शायद इसीलिए निराशा के विरल क्षणों में इंसान बेचता है जमीर। जैसे मैं बेच आया हूँ सस्ते दाम, ओ पिता हमें क्षमा करना। बहुत बढ़िया। और आखिरी वाह कविता, वाह बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। मैं आत्माराम शर्मा जी बहुत बढ़िया लिखते आत्माराम जी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मुझे समय का ध्यान है, मैं आखिरी बहुत ही कविता बढ़िया, पढ़ रहा हूँ। मन बहुत तो खूब। बहुत है, बहुत ही मुझे लगता है कि आप लोगों की सब आशीर्वाद मिलेगा इस कविता पे। स्वागत स्वागत है। कविता का शीर्षक है तुकबंदी। फूल आई कचनार, प्रिया तुम पास नहीं हो। रातें हुई पहाड़, प्रिया तुम पास नहीं क्या हो। बात है, क्या बात है, वाह वाह। वाह सूख गई मन की चिकनाई, गुजरी रात भोर हो आई। बिसर गई मनुहार, प्रिया तुम पास नहीं हो। वाह वाह वाह। लगते घर के कमरे खाली, ज्यों शरबत की चटकी प्याली। सूना सब संसार, प्रिया तुम पास नहीं हो। और मेरा हाल हुआ है ऐसे, बिना नमक की दाल हो जैसे। वाह मैं नहीं अचार। बहुत सुंदर उपमा। वेरी मेरा गुड। हाल हुआ है ऐसे, बिना नमक की दाल हो जैसे। घर में नहीं अचार, प्रिया तुम पास नहीं हो। और आखिरी से पहला बंद है बहुत कि सुंदर। मुझे उठाए फिरता हूँ ऐसे, मुझे उठाए फिरता हूँ ऐसे, बिना धनी की भैंस हो जैसे। पूंछ उठाए खूंटा तोड़े, भरती है ओंकार, प्रिया तुम पास नहीं हो। और आखिरी बंद है कि खा पी कर फिर मौज मनाई, खा पी कर फिर मौज मनाई। निंदा रस की चाट उड़ाई, अपनी खातिर माथा कूटा, पर स्वार्थ को मैल न छूटा। जिंदगानी दिन रात खर्च कर, महीने की हुई पगार, प्रिया तुम पास नहीं हो। फूल आई कचनार, प्रिया तुम पास नहीं हो। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके दाएं बहुत ही बाजू बढ़िया। में देखिए प्रिया तो वही पहली है। बात तो ये कि आपने वो प्रिया तुम पास नहीं हो, इसको जरा सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत खूब धन्यवाद। और आज ऐसे ऐसे सभी लोगों को देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत अच्छा आत्माराम जी। अब इसको हम लोग टिप्पणियों बहुत अच्छा। को और भूमिका को थोड़ा कम रखते हुए, हम लोग बहुत, हमारे पास अच्छे अच्छे कवि हैं, उन्हें हमें सुनना है। तो हम अनूप अशोक चक्रधर जी दिखाई दिए मुझे, आशा वो आ रहे हैं। हाँ हाँ। प्रणाम। अरे वाह 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 वाह। अशोक जी प्रणाम। आप, हाँ अशोक जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। चित्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। चित्र तो मुझे दिखाई दिया था बीच में। चलिए पहले उनको जरा तकनीकी सहायता। मैं जरा बहुत बढ़िया आत्माराम जी, शानदार प्रस्तुति थी आपकी। उमेश जी बहुत धन्यवाद। बिना बिना नमक की दाल बहुत अच्छा लगा। और सभी के सारी चेहरे दिख रहे रचनाएं हैं। बहुत सुंदर, सारी रचनाएं बहुत सुंदर लगी हैं आत्माराम जी, पहली बार सुना है। हाँ, मुझे याद है कि आपने तो बहुत ही कमाल की रचनाएं सुनाई थी विश्व रंग में। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। हाँ, यहाँ एक चेहरा देख के बड़ी खुशी हो रही है। वो दीपक जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आज से 12-13 साल पहले उनसे परिचय हुआ था। वो यहाँ है, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। नमस्ते नमस्ते सर। मुझे भी मतलब कई सालों बाद चेहरा देख रहा हूँ आपका। भोपाल में शायद 2011 में मिले हम लोग, 10 में। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। सब ठीक है भोपाल में? हाँ, सब बढ़िया है, बहुत सुंदर। थैंक यू। संदीप जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी आपने? हाँ, मैं वही पूछने वाला था। संदीप जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं हम लोग?
अनूप जी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू चल रही है है, ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग चल चल रही रही है चलिए कंटिन्यूअसली। चलिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ एक्चुअली चल रही है, यू राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अशोक जी वो थोड़ा सा उन्हें टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आ रहे हैं, तो हम लोग मेरे ख्याल से इंतजार ही करते हैं उनका। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है सब लोगों को सुनते हुए और देखकर यहाँ पर। अनूप जी, मेरा सजेशन है कि कंटिन्यू करिए, अशोक जी ज्वाइन कर लेंगे। एक्चुअली चलिए, एक आध मिनट की बात होगी शायद। हाँ 1-2 मिनट की ही बात है, तो क्योंकि वो मेरे ख्याल में सब लोग चाहेंगे कि वो अशोक जी के बाद ही पढ़ें, अशोक जी की उपस्थिति में, तो 1-2 मिनट हम लोग वेट करते हैं। अगर विलंब हुआ तो फिर हम लोग उसको। आशा जी को बहुत धन्यवाद। पहले हाँ भी हाँ, आशा जी दिखाई दे रही है। आत्माराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल है। आत्माराम जी, आपकी कविताएं पहले भी पढ़ी थी, आप स्थापित कवि पहले से ही हैं, आपको कवि ना मानने की गलती कोई करेगा नहीं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो अनूप जी का उपकार है कि उनने मुझे कवि के तौर पर शामिल किया। नहीं, आत्माराम जी, आपकी कविताएं मैंने हिंदी समय में पढ़ी, बड़ी गंभीर कविताएं थी, तो आज आपका एक दूसरा ही रूप देखा मैंने। आखिरी कविता में कविताओं से दूर थोड़ा हास्य। तरस की चाट। अनूप जी, अशोक जी वापस आ गए हैं। अशोक जी आ गए मेरे ख्याल से। अशोक जी की आवाज अगर सुनाई दे तो पता लगे। उनकी आवाज नहीं आ रही ना। तो एक्चुअली अशोक जी को ना हम फिर इसी से मैं करता हूँ, उसको देखो को मनीष, क्या कारण हो सकता है कि अशोक जी की आवाज वही फोन से कर रहे हैं वो? अच्छा, उन्होंने वो डिवाइस ऑडियो यूज नहीं किया है। डिवाइस ऑडियो, वही मैंने उनको बोला है, पर वो दिखाई दे रहे हैं वैसे अशोक जी? इसमें दिखाई दिए थे अभी, फिर हाँ उनका नाम तो है, हाँ अभी दिखाई दिए थे। हाँ हाँ हाँ। मनीष, एक अनाउंसमेंट करना है, जो लोग फोन पे भी आ गए हैं और लैपटॉप दोनों पे है, उन लोगों को म्यूट करना आवश्यक है, क्योंकि एको होता है अदरवाइज। वो आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर किसी का हेडसेट फोन जो है कंप्यूटर के सामने तो भी आवाज आती है, तो उसको प्लीज उसका ध्यान रखिए, स्पीकर्स वगैरह जो है सामने नहीं है। और दूसरी बात हम फिर वही निवेदन तो हमें करेंगे समझ कि में आया आप अपना कविता पाठ जो है वो 3 से 4 मिनट तक सीमित रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत कवि हैं और हम सबको सुनना चाहते हैं। अशोक जी आ गए, अब दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्ते। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी। वो सुन नहीं पा रहे हैं शायद। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? चलिए मैं ना उनको जरा इसी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको तो जो जुड़े हुए हैं वैसे तो दिख रहे हैं, वो आवाज नहीं आ रही है, तो आवाज नहीं पहुंच रही और म्यूट पे भी नहीं है। हाँ आवाज। अशोक जी, वो आपने ना उसका डिवाइस ऑडियो जो है फोन का, जब आप कनेक्ट करते हैं तो पहला सवाल आपसे उनका फोटो भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल आत्माराम जी, आपने पूरे समूह को साथ में लाया और आज एक स्क्रीन पे सबको देख रहे हैं व्हाट्सएप के अलावा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको जारी रखा जाए। हाँ, मुझे शकुंतला जी दिखाई दे रही, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अरे आत्माराम जी, आपने तो मुझे बहुत आगे बढ़ाया और मेरी बहुत सी रचनाओं को आपने पब्लिश किया, बड़े सुंदर सुंदर चित्रों के साथ में। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। नहीं, आपका स्नेह रहता है और आप बहुत ही जैसे एक क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, आपका जो स्नेह लगातार प्राप्त होता रहता है। अरे नहीं, बहुत अच्छा आपने। और मैं तो मेरा ख्याल लगभग 15 साल से जुड़ी हूँ। जब आप उसकी हार्ड कॉपी निकालने वाले थे तब से जुड़ी हूँ, और आपका वो बिना नमक की दाल बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत ही बढ़िया। अशोक जी कुछ कोशिश कर रहे हैं क्या कनेक्ट करने?
मुझे अगर मनीष की सहायता ना करते तो मैं आज शामिल नहीं हो पाती। कल तो इतनी आराम से मिल गया था, लेकिन आज बार बार बहुत परेशानी करने के बाद मिल गया। ये क्या दीक्षित जी बैठे हुए हैं क्या? विजय दीक्षित साहब बैठे हैं? हाँ, 1 मिनट सब लोग म्यूट करें अपने आप को। अशोक जी को हम सुनना चाहेंगे। हाँ अशोक जी, आप उस पे बोलेंगे। हेलो। हाँ हाँ अशोक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा कीजिए जरा। हाँ, मुझे तो आ रही है। आ रही है। उसका माइक म्यूट है। अशोक जी का माइक म्यूट है। नहीं, वो तो अनम्यूट है। अभी चालू नहीं, आपकी व्हाट्सएप पर ही आ रही है। तो चलिए इसको ऐसा करते हैं। हाँ अशोक जी, आप ये इस पे व्हाट्सएप पर बोल रहे हैं तो जरा मैं देखता हूँ कि ये लोगों तक पहुंच पाती है क्या आवाज। आप उसी को स्पीकर पे लगा दीजिए। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे कर लें। हाँ हाँ अशोक जी। हाँ अशोक जी, आप बोलिए इसी व्हाट्सएप पे, देखते हैं कि ये आवाज पहुंचती है क्या लोगों तक। हेलो। हाँ नहीं, ये तो लेकिन व्हाट्सएप पे आ रही है अशोक जी। उस पे क्यों नहीं आ रही? चलिए आपकी ये अशोक जी को आप सुन पा रहे हैं यहाँ पर? ना 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 ना, आप म्यूट के देखिए और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नहीं देख पा रहे, नहीं सुन पा रहे। अनूप जी, आप उनका फोन जो है आप माइक के पास रख दें और वॉल्यूम बढ़ा दें। अनूप जी, वो एक नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जो ऑडियो लाइन ज्वाइन करने के लिए। हाँ वो देते हैं ना। राइट। तो वो जरा निकालोगे नंबर, इंडिया वाला जो है। अब दिख रहे हैं अशोक जी, दिख रहे हैं? नहीं दिख तो रहे हैं। मेरी आवाज आई है? आ रही है। अब अशोक जी स्वागत है। वी आर गुड। आवाज नहीं आई। नहीं आई नहीं आवाज? आ रही है प्लीज। आवाज आ रही है। आ रही है तो नहीं आ रही, थोड़ी धीमी आ रही है क्या? आ रही है अशोक जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज आ रही है। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं अशोक जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रॉल करिए। दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रॉल करिए या गैलरी वाले व्यू में आइए, आप दिखेंगे सेंटर में। जी अशोक जी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने आप को आप म्यूट पे रखें और मैं सबकी तरफ से अशोक जी का स्वागत करता हूं। और अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे बीच में आना स्वीकार किया। और अशोक जी का परिचय मैं कभी के तो करवाने की जरूरत भी नहीं करूंगा, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अशोक जी का परिचय मैं अगर अतिशयोक्ति न माना जाए तो एक युग पुरुष के रूप में उस तरह से मैं उनका परिचय देना चाहूंगा कि अशोक जी न केवल कविता से जुड़े हैं बल्कि तकनीकी से भी उसके बिल्कुल प्रारंभ से जुड़े हैं। मुझे कल हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग याद कर रहे थे, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है क्या? 2007 की बात है, जबकि न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला था 2008 में। और उस समय हमने अशोक जी के ही सुझाव पर लगभग इसी तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें दुनिया के अलग अलग भागों से लोग जुड़े थे। तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि उस समय उस साधारण से कवि सम्मेलन को करने के लिए हमें कितने प्रयास और कितने पापड़ बेलने पड़े थे। और अब आज अशोक जी देखिए कि इतनी सरलता से हमारे 3 स्क्रीन इसमें हैं, करीब 50 से भी अधिक, 50 तो करीब 75 to 100 लोग यहाँ पे इतनी आसानी से जुड़े हुए हैं।
सबका स्वागत करता हूँ। के साथ अशोक जी को मैं रेखांकित बहुत करते आभार। हुए कि न केवल उन्होंने कविता में योगदान दिया है, बल्कि कविता और तकनीकी का जो संगम हो सकता है उसमें जो उनका योगदान है उसको मैं विशेष रूप से रेखांकित करते हुए, और मैं अशोक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और एक जो उन्होंने शेर मुझे दिया था कल, वो मैं उसके साथ में मंच अशोक जी को सौंपना चाहूंगा। तो नहीं आप ही रखिए। चलिए। एक शेर है, वो कहते हैं कि बीमारी एक काम तो अच्छा कर देती है। बीमारी एक काम तो अच्छा कर देती है, बीमारी साथ इकट्ठा कर देती है। वाह। तो बहुत खूब। तो ये अशोक जी का दिया शेर अच्छा कर देती के साथ है। मैं मंच अशोक जी को सौंपता हूँ। मैं चाहूंगा कि हमसे कुछ शब्द बात करें और फिर कुछ हमारे लोगों की कविताएं सुने और हमें आशीर्वाद दें। अशोक जी, सबका अभिनंदन। मेरी वाणी सब तक पहुंच रही होगी और आपकी कल्याणी वाणी तो मुझ तक आ ही रही है। और इतनी प्रसन्नता की बात है कि 13 वर्ष बाद ये प्रयोग फिर से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। कुछ स्काइप लगाया था, मैसेंजर लगाया था, ऑडियो के लिए कोई और इंतजाम किया था, तालमेल किया था इसी घर में बैठ के, और उसमें 10-15 लोग जुड़ गए थे। कैसे कैसे जुड़े थे अब याद नहीं, लेकिन उस समय की जितनी तकनीक थी उसमें अनूप जी के मदद से वो कार्यक्रम किया था। और अब तो ये झूम बराबर झूम शराबी है। झूम करो और झूमो, आनंद करो, बतियाओ। तो हमारे मित्र हैं शारिक कैफी साहब, उनके साथ जूम पे एक प्रयोग अभी किया था 2-3 दिन पहले, एक मुशायरा किया था। तो मैं अपना इसी जगह बैठा था, सब अपने अपने घरों में बैठे थे मोबाइल लेके। तब वहां उन्होंने ये शेर पढ़ा था कि बीमारी एक काम तो अच्छा कर देती है, यारों को एक साथ इकट्ठा कर देती है। तो आप सब जो इकट्ठा हुए हैं, सब यारों के यार हैं, और जिस बीमारी की मार ने हमें इकट्ठा किया है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारा विश्व उससे निजात पाए। और अमेरिका में खासकर ज्यादा बढ़ रहा है तो बहुत चिंता होती है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता था कि हमारे भारतवासियों में शायद संक्रमित कम होंगे जो वहां हैं, या कितने लोग हैं भारतवासी जो वहां भी संक्रमित हुए हैं? किसी के पास कोई आंकड़ा है क्या? होना शुरू हुए हैं। होना शुरू हुए हैं। अच्छा, चलिए, वो भी ठीक होके निकलेंगे, क्योंकि भारतीय व्यक्ति का जो यहाँ अवतार लिया है जिसने इस धरती पर, उसका इम्यून सिस्टम अद्भुत होता है। जिसने कुछ इतने अनावश्यक टीके लगवाए होते हैं जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप की दुनिया ने नहीं लगाए। एकदम सही। डॉक्टर ने बताया ये टीका भी लगा ले तो ये भी लगा दे, ये भी लगना है तो ये भी लगा दे, सीजी भी लगा दे, लगा दे। तो कुछ एक्स्ट्रा आपने अगर अपनी बाह देखेंगे तो वहाँ कई प्रकार के वृत्त बने होंगे, एक वृत्त चेचक का, एक वृत्त इसका। तो हम ज्यादा इम्यून सिस्टम परफेक्ट रखते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। और बाकी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है हमारी शायरी, हमारी कविता। ये कविता और कविता का ये जो संक्रमण है भारतवर्ष में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो दुर्लभ है, दूसरी जगह नहीं पाया जाता। आपने अमेरिका में बातें करने के लिए तो जूम का इस्तेमाल करते होंगे, पर कविताओं के लिए मैं नहीं जानता कितना करते हैं। तो शुरू करें और कविताओं से आह्लादित करें सबको। बताएं किनको बुला रहे हैं आप? अनूप जी। हाँ जी, वीडियो चला गया जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ नहीं, मैं सॉरी, चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम लोग बिना किसी भूमिका के, बिना किसी उसके कवि सम्मेलन की ओर बढ़ते हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ, हमारे बीच में श्रद्धा जैन हमारे बीच में हैं। श्रद्धा बहुत अच्छी गजल कहती हैं और स्वागत। आजकल सिंगापुर में है मेरे ख्याल से।
तो श्रद्धा जी, आप मुझे स्क्रीन पे कहाँ हैं, लेकिन आप देख पा रही होंगी मुझे। आपको नमस्कार। और सबको मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि वो अपने आप को म्यूट पर करें जब तक कि आप उनको वाह वाह या नहीं कहना चाहें। तो मैं मंच सौंपता हूँ श्रद्धा जैन जी। अनूप जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, श्रद्धा जी से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि अशोक जी मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने बहुत प्रेरणा लेके काम शुरू किया था, तो मेरी तो कविताएं मैंने पढ़ दी, लेकिन एक कविता मैं जरूर उनको सुनाना चाहता हूँ, अगर आप अभी हमें आपको इंतजार के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत से कवि हैं और हम लोग फिर से आप तक पहुंचेंगे जब हम एक बार फिर से। ठीक है, बिल्कुल। और अब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपने आप को कृपया म्यूट पे डालें जब तक कि आप कहना ना चाहें। मोमेंटरीली आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, श्रद्धा जी के शेर पे वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को फिर से म्यूट पे करें। और अब मैं मंच सौंपता हूँ श्रद्धा जी को। नमस्कार अशोक जी, मुझे नहीं पता है कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। मैं श्रद्धा जैन, आपसे शायद पहली बार ही परिचय हो रहा है। मैंने आपको बहुत पढ़ा है, आप यहाँ पर हैं और मैं कुछ आपके सामने पढ़ रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है जी। मैं शुरू करती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिए। जी, मुस्कुराए आएंगी जब ये फैसला हो जाएगा, मुश्किलें आएंगी जब ये फैसला हो जाएगा, कितने पानी में है सब इसका पता हो जाएगा। कितने पानी में है सब इसका पता हो जाएगा। वाह। दूरियां दिल की कभी जो बढ़ भी जाएं हम सफर, दूरियां दिल की कभी जो बढ़ भी जाएं हम सफर, क्या बात। रोकना मत तुम कदम तय फासला हो जाएगा। वाह वाह, धन्यवाद। लाए थे दुनिया में क्या तुम, लेके तुम क्या जाओगे, लाए थे दुनिया में क्या तुम, लेके तुम क्या जाओगे, क्या महल क्या रिश्ते नाते सब जुदा हो जाएगा, क्या महल क्या रिश्ते नाते सब जुदा हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत है। ये शेर देखिएगा। तुम दुआ मांगो तो दिल से और रखो उस पर यकीन, तुम दुआ मांगो तो दिल से और रखो उस पर यकीन, गर बुरा होना भी होगा तो भला हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात गर बुरा होना भी होगा तो भला हो जाएगा। ये आखिरी मक्ता। जिंदगी के रास्ते होते ही हैं कांटों भरे, जिंदगी के रास्ते होते ही हैं कांटों भरे, साथ श्रद्धा जो रही तो हौसला हो जाएगा, साथ श्रद्धा जो रही तो हौसला हो जाएगा, मुश्किलें आएंगी जब ये फैसला हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं एक कहना चाहूंगा कि आपके इसमें 2 व्यू अवेलेबल हैं। एक तो गैलरी व्यू जिसमें आपको सब लोग दिखाई देंगे, और एक है स्पीकर व्यू जिसमें जो बोल रहा है वो आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाई देगा।
जी, इस जानकारी के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं, जहां पे हमारे गीतों के राजकुमार जिन्हें कहा जाता है, आप समझ ही गए होंगे। मैं आदरणीय श्रद्धेय मेरे बड़े भाई श्री राकेश खंडेलवाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी, स्वागत 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 है राकेश जी। धन्यवाद स्वागत राकेश जी को। अशोक जी, आज खुशी ये है कि राधेश्याम प्रगल जी के साथ भी मैंने कविता पढ़ी है। ये मेरा सौभाग्य, मेरे साथ भी आप पढ़ रहे हैं। और काका हाथरस के साथ भी मैंने पढ़ चुका हूँ। और आज जी, और जी। आपके साथ में भी यहाँ वाशिंगटन में NIH कवि सम्मेलन में पढ़ा है मैंने। जी हाँ, जी हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई। जी हाँ, बस कुछ पंक्तियां जी, जी, शुरू करता हूँ मैं अपनी बात। जी। कल्पना की क्यारियों से कल्पना की क्यारियों से फूल चुन चुन कर सजाए, और कार्तिकी पूनम निशा के मोतियों की गूंथमाला, शब्द के अक्षत रंगे हैं भावना की डोलियों में, प्राण में दीपित किए हम अर्चना की शुभ्र ज्वाला, और थाली में लिए हैं काव्य की अगुरु सुगंधित, शारदे तेरे चरण में आज रचना एक अर्पित। जी। पंक्तियां हैं। जिन कर्जों को चुका ना पाए, जिन कर्जों को चुका ना पाए उनके रोज तकाजे आते, जिन कर्जों को चुका ना पाए उनके रोज तकाजे आते, मुझसे मांग रही हैं मेरी सांसें जीने की मजदूरी। वाह वाह। जिन कर्जों मुझसे को मांग चुका रहे ना हैं पाए सांसों की मजदूरी। वाह। उनके रोज तकाजे आते, मुझसे मांग रही हैं मेरी सांसें जीने की मजबूरी। मैंने सोचा था मेघों के उच्छ्वासों से जी बहलाना, इंद्रधनुष बाहों में भरकर तुम तक सजल छंद पहुंचाना, बंद फूलों की छवियों वाली मोहक खुशबू को संवार कर, अधरों पर शबनम की थिरकन, आंखों में गंधों की छाया, किंतु तूलिका नहीं दे सकी मुझे एक भी स्वप्न सिंदूरी, मुझसे मांग रही हैं मेरी सांसें जीने की मजदूरी। वाह वाह वाह, क्या बात। सीपी रिक्त रही, सीपी रिक्त रही, आंसू की बूंदें तिरती रही अभागन, और खोया रहा कठिन प्रश्नों में, कुंठित हुए हृदय का दर्शन, कुछ अस्तित्व नकारे, कुछ अस्तित्व नकारे जिनका बोध आज डसता है मुझको, और गजलों में गहरा हो जाता अनायास स्वर किसी विरह का, जितनी चाही थी समीपता, जितनी चाही थी समीपता बढ़ती रही की दूरी, मुझसे मांग रही है मेरी सांसें जीने की मजदूरी। अंतिम स्पर्श बहुत है। अच्छा, बहुत खूब राकेश जी। अंतिम है कि नहीं सफल जो हुए, नहीं सफल जो हुए उन्हीं की सूची में लिख दो मुझको भी। वाह। नहीं सफल जो हुए उन्हीं की सूची में लिख दो मुझको भी, पर की कब स्वीकार पराजय, क्या हो जाता है मन को भी, थके थके संकल्प संजोए, बुझी बुझी निष्ठाएं भरकर, जितना चला उगे उतने ही संशय के बदरंग कुहासे, प्रतीक्षा को दुलराते भोगी है जिंदगी अधूरी, मुझसे मांग रही हैं मेरी सांसें जीने की मजदूरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे धन्यवाद धन्यवाद। अशोक जी, आप कुछ भी कहना चाहें किसी भी समय, आपका जी 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 जी। नहीं, राकेश जी ने बहुत पुराने दिनों वाली शैली याद दिला दी, और मुझे याद आते हैं रामेश्वर
एक खंडेलवाल तरुण जी हुआ करते थे, तो वो इस शैली में इसी तरह से लिखा करते थे। उनका एक बड़ा अच्छा मुक्तक है कि दीप की चिमनी चटकती चट तिमिर का भय सताता, मेघ में बिजली कड़कती कांपता संपूर्ण जंगल, भाग्य के लेखे लगाते। विस्मृति में है, लेकिन मैं आपको बधाई देता हूँ, याद आ जाएगा मैं आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद। मैं पंखा चला लेता हूँ, गर्मी ज्यादा हो गई है इस कमरे में। हाँ मुझे याद आ गया, सुनिए। जी स्वागत। एक चूड़ी टूटती तो याद नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से निवेदन करूंगा कि सब अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूट पर रखें। आप सुनाएंगे उस मुक्तक को या बाद में? जी हाँ। अब कौन सुना रहे हैं? हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि आज हमारे पास दुनिया में लगभग हर कॉन्टिनेंट से हमारे बीच में कवि और श्रोता मौजूद हैं। तो हमारे बीच में अब हम लोग बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय रात के 2 बज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो मुझे एक बहुत ही अच्छा, अशोक जी, जॉर्ज शुल्स हुआ करते हैं, पीनट के जो क्रिएटर हैं, एक बहुत ही एक छोटा सा स्टेटमेंट मुझे याद आता है। तो वो कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड coming to an end today. Don't worry about the world coming to an end today. It is already tomorrow in Australia. क्या बात है। तो इसके साथ जहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ की पहले ही कल स्थिति है, मैं आमंत्रित। हमारा तो बेटा वहाँ रहता है, तो हमारा तो टुमारो भी वहीं है और उसके बिल्कुल। तो मैं सुभाष शर्मा जी अगर हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। सुभाष शर्मा जी, आइए। सुभाष जी, अशोक जी नमस्कार। और आपके तो वहाँ आए हैं जी, आपके तो दर्शन अब तो बहुत दिन से नहीं हुए ऑस्ट्रेलिया में। जी तो आप जरूर होंगे। तो लीजिए, यहाँ पे 2 बज रहे हैं और मैं हिंदी का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, हिंदी बचपन से बोली है और हिंदी में मात्राएं पूरी होनी चाहिए, लयबद्ध होनी चाहिए, तो मैं लय से गाता हूँ। वही मेरी कविता की शैली है। जी स्वागत है। तो मैं पतझड़ के पत्तों जैसा, तो भाई मैं पतझड़ के पत्तों जैसा यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। मैं पतझड़ के पत्तों जैसा यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। आशा और अभिलाषा का मैं मंत्र अधूरा पढ़ता हूँ, से जिज्ञासा का पत्र अधूरा लिखता हूँ, कंठ मुक्त होकर गाता हूँ, कुछ मन में रख लेता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ। मैं पतझड़ के पत्तों जैसा यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। बैठ रेत के टीले पर मैं मन में मरु को आश्रय देकर, पथ से कुछ कांटे चुन चुन कर, वैभव की गरिमा को लेकर मैं गिर की हिम जैसे यूं ही जमता और पिघलता हूँ, रोज लेकर सोता हूँ और जगता हूँ, सोता हूँ और जगता हूँ, रोज जन्म लेकर मरता हूँ। ये मैंने कविता इस संदर्भ में लिखी थी, जब विदेश में आप जाते हो तो कैसे स्ट्रगल करते हो, एक एक दिन आप कैसे करते हो, नौकरी नहीं मिलती, परिचय मांगता है,
इंटरव्यू लेते हैं लोग, वो लोग जिनको आप इंटरव्यू लेने के लिए शायद मैं बुलाया, तो उनसे तो रोज जन्म लेकर मरता हूँ, मैं बादल सा उड़ता फिरता हूँ, मौन मरुस्थल में बूंदे बन जहाँ तहाँ गिरता फिरता हूँ, मैं बादल से बूंदे बनकर यूं ही रोज बरसता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ, सोता हूँ और जगता हूँ। और अंतिम है, मैं चंदन से खुशबू लेकर, तो मैं चंदन से खुशबू लेकर जा बैठा बबूल के ऊपर, बांध पैर में सुंदर नूपुर, रंभा उतरी जैसे भूपर, मैं रंभा के नूपुर जैसा बजता और बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और मरता हूँ, सोता हूँ और जगता हूँ, मैं पतझड़ के पत्तों जैसा यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ, सोता हूँ। बहुत अच्छे सुभाष जी, बहुत अच्छा। पतझड़ के पत्तों सा बिखरना, बहुत अच्छा लगा, बहुत वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। अगर आप कुछ और सुनना चाहें तो अगर समय हो तो मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि हम लोग बहुत, और मैं सब श्रोताओं, सबसे कवियों से निवेदन करूंगा कि वो 3 से 4 मिनट तक अपना सीमित। ठीक है जी, बिल्कुल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया से हम लोग जंप करते हैं सिंगापुर की तरफ, और सिंगापुर से हमारे बीच में कई लोग हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ शार्दुला नागजा को। शार्दुला मेरी प्रिय कवियत्री रही हैं, बहुत ही अच्छा लिखती हैं, गीत, संगीत, कविता, और बिना किसी भूमिका के, बिना किसी आदि विशेष परिचय के, शार्दुला को सिंगापुर से। स्वागत शार्दुला। और आप सबका बहुत प्रणाम। अशोक चक्रधर जी के सामने आपको मिल रहा है, ये तो सपने में भी मैं सोच नहीं सकती थी, इतना बड़ा सौभाग्य है। एक कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। वाह वाह वाह। भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है, भाव में श्रृंगार मध्यम हो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। बहुत खूब, बहुत खूब। पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर, पहुंचती तो है तुम्हारी बात मुझ तक, चल शिथिलता से समन्वय के पुलों पर, फूल से ये पातियां अब भी भरी हैं, कब से ना कोई सजा इन कुंतलों पर, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, लहर में छिटके रुमालों सा सरल मन, बूढ़ता दम खो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। प्रेम से बढ़के है मसले जीविका के, बढ़के है मसले जीविका के, हर राशि ऋण का भार भरती, प्रेम से बढ़के है मसले जीविका के, हर खुशी समराशि ऋण का भार भरती, और अति परिचय अरुचि को जन्म देता, नहीं कहती पर मैं सच स्वीकार करती। महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, महानगरों में सिमटते बाग बिरवे, 4 गमलों में कोई गम बो चला है। वाह 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 वाह। अरे क्या बात है, गमों का बोना। सिमटते बाग बिरवे, 4 गमलों में कोई गम बो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम हो चला है। अंतिम बंद है, राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है। अरे वाह। राधिका और श्याम। राधिका अब श्याम पहले सा नहीं है, आएगा भी तो बंधेगा क्या नयन से। राधिका
अब श्याम पहले सा नहीं है, आएगा भी तो बंधेगा क्या नयन से। विश्व हित जो छोड़ता सर्वस्व अपना, मानिनी प्रतिवाद क्या उसके नयन से। वेणु कटिकाछिनी में लौट जाओ, वेणु तुम कटिकाछिनी में लौट जाओ, युद्ध तुरंत पंचम हो चला है, जानती हूँ प्यार कम कम। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शार्दुला जी, बहुत अच्छी कविता थी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबका शुक्रिया। अच्छा अनूप जी। जी अशोक जी। मेरे पास जो ये मैंने डाउनलोड किया है जूम, जी ये पैसे दे के नहीं किया है, ये ऐसे ही लिया है। इसमें सीमा है कि मैं 40 मिनट तक ही जुड़ा रह सकता हूँ, अगली बार जोड़ूं या तो फिर दोबारा काट के। अशोक जी, आप अगर मीटिंग शुरू करेंगे तो आपको 40 मिनट का रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अनूप जी ने मीटिंग शुरुआत की है, ये अनलिमिटेड है। अच्छा। आपके पैसे मैंने जमा कर दिए हैं अशोक जी। ऐसे तो एक कहने की बातें हैं। 40 मिनट में जाने का बहाना बोले जाने का नहीं है ना, आने का है, जाने का नहीं। नहीं तो क्या ये अशोक जी होते हैं। नहीं, वो ऐसा है, ठीक है। आप 40 मिनट से ज्यादा की कॉल शेड्यूल नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझ गया, कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मतलब मेरे बुलावे पे नहीं आए, आपने न्योता है तो जम के खाएंगे।